Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the Saint Xavier aspirant. जो 2024 का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं guys, as you all know कि 13th of June is your examination. डेट इनकी हमेशा से फिक्स होती है, कोई भी रीज़न हो इनकी डेट चेंज नहीं होती. तो 13th of June is your examination and today is 8th of June we are making this video. बीच में आपके पास बचे हैं सिर्फ 4 दिन और 5वें दिन आप अपना एग्जाम लिखने वाले हो. And to get into St. Xavier's, one of the prestigious, one of the premier campuses in Mumbai, आपको लिखना होगा XCT, which is Xavier's entrance test. तो अब इतने कम दिन बच चुके हैं आपके पास, तो आपको कैसे अपनी प्रिपरेशंस को लेकर आगे बढ़ना है, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि XCT लिखने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स. आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली गेट इनटू सेंट ज़ेवियर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं. मैन्योर IPM एंड BBA एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कॉलेज को लेकर वीडियोस मिलने वाले हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो बात करेंगे अगर प्रिपरेशंस की. सो एज यू ऑल नो कि 8th of June हमारा ये वीडियो बन रहा है एंड 13th of June आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं. तो बीच में आपके पास बचते हैं सिर्फ 4 दिन, बिकॉज 5th डे तो आप अपने एग्ज़ाम लिखने वाले हो, राइट. तो इन 4 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है अपनी सेल्फ स्टडी पर, बिकॉज सेल्फ स्टडी को लेकर जितना आप श्योर रहोगे उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सेंट ज़ेवियर्स में एंट्री लेने के. तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज डेफिनेटली होने चाहिए, जैसे कि आपके पास होना चाहिए फुल कोर्स का एक्सेस, जिसके अंदर मिलता है आपको वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट. अब इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हैंडआउट्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, सेम गोज विद मॉक टेस्ट एज वेल. सेक्शनल कोर्सेज का एक्सेस आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश वीक है, आपका कॉन्ट वीक है, आपका DI वीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर सेक्शन के पर्टिकुलर सेक्शनल कोर्सेज के हिसाब से क्लियर कर सकते हो. एंड मॉक टेस्ट विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गिवन इन दिस 4 days. जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना कम होगा. एंड मॉक टेस्ट लिखे बिना आप एक्चुअल एग्जाम में जाने की गलती बिल्कुल मत करना. एटलीस्ट आप 4 से 5 मॉक टेस्ट तो लिखो ही लिखो बिफोर गोइंग टू योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. एक फ्लो बना रहेगा आपके प्रिपरेशंस को लेकर. इन सारी चीज़ों को कैसे एक्सेस करना है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप www.manualreader.com/PBA एंट्रेंस पर विजिट भी कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड पे मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपको कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सेस करना है. तो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर. पेपर पैटर्न समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप BMM के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन होंगे. जनरल नॉलेज, मीडिया एंड करंट अफेयर्स 30% ऑफ वेटेज के लिए, इकोनॉमिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20% ऑफ वेटेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स 20% ऑफ वेटेज के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग 30% के लिए, विच मेक्स इट टोटल ऑफ 100%. और इसके अंदर से जो आपका इकोनॉमिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला जो सेक्शन है वो बेस्ड होगा आपके 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर. इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे वो. एंड नो कैलकुलेटर इज़ अलाउड फॉर द BMM XCT. ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते. तो अगर आपका प्लान था कैलकुलेटर लेके जाने का, अभी इसको स्क्रैप कर दो, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज BMS. जो भी बच्चे BMS के लिए जाना चाहते हैं, अगेन दे हैव 4 सेक्शन ओवर हियर. जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 30%, मैथ्स एंड DI फॉर 30%, लॉजिकल विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस फॉर 25%, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 15%. यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो. अगेन यहाँ पर जो आपका मैथ्स एंड DI वाला सेक्शन है विल बी बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड का लेवल. इससे ज़्यादा डिफिकल्ट वो नहीं पूछने वाले. नेक्स्ट इज BSc IT. अब जितने भी स्टूडेंट्स BSc IT के लिए जाना चाहते हैं उनके पास सिर्फ 3 ही सेक्शन है, बट इसमें से आपका जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है विद 60% ऑफ दी वेटेज. 75 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आपका. लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स 25% और जनरल नॉलेज 15%. इसमें कैलकुलेटर को लेकर कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बेटर है कि आप कैलकुलेटर यहाँ पर कैरी मत करो अगर आप BSc IT के लिए जा रहे हो तो. अब बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स की. तो कुछ पॉइंटर्स का आपको ख्याल रखना है. सबसे पहले रिव्यू योर की कॉन्सेप्ट्स. जितने भी आपने अब तक
फार्मूलाज याद किए हैं, स्पेसिफिकली आपके मैथ्स को लेकर, जितने भी आपने अब तक शॉर्टकट्स याद किए हुए हैं, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने सीखी हुई हैं क्लासेस में, उन सारी चीज़ों को आप एक बारी अच्छे से रिव्यू करो कि ये सारे फार्मूला, सारे शॉर्टकट्स, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको क्लियर है या नहीं। आपके बेसिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं होगा तो एक्चुअल एग्जाम में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपके पास, जैसे कि मैंने बोला, वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस होना चाहिए। कैसे एक्सेस करोगे, आई गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है मॉक टेस्ट। आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाने से पहले मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना। एटलीस्ट 5 मॉक्स तो आप अटेम्प्ट करके ही जाओ, जो कि आपको एक फ्लेवर दे एक्चुअल एग्जामिनेशन का। बिकॉज जो मैन्यूअल से आप मॉक्स प्रैक्टिस करने वाले हो, इट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू योर एक्चुअल एग्जामिनेशन जो आप जेवियर्स में देने वाले हो। जितने भी आपने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, स्पेसिफिकली आपके कॉन्ट एंड मैथ्स को लेकर, जितने भी आपने अभी तक फार्मूलेज पढ़े हुए हैं, उन सारे फार्मूलाज को याद कर लो, शॉर्टकट्स बना लो उनके। हो सकता है तो एक कोई नोट प्रिपेयर कर लो या फिर कोई फ्लैश कार्ड आप तैयार कर लो। फ्लैश कार्ड काफ़ी काम आते हैं और काफ़ी हैंडी होते हैं। जो भी आपने अब तक फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे फार्मूलाज फ्लैश कार्ड पर लिख के रख लो, सो दैट कभी भी आप फार्मूला भूलो तो फटाक से आप उस फ्लैश कार्ड को देखकर वो सारे फार्मूलाज याद कर सको। और स्टे अपडेटेड। जैसे आपको यहाँ पर जीके भी आने वाला है, तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सारे करंट अफेयर्स के साथ आपको अवेयर रहना है, अपडेटेड रहना है। ना ही करंट अफेयर्स बल्कि आपको स्टैटिक जीके, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जितना भी स्टैटिक आपका मटेरियल है, वो सारी चीज़ों को भी आपने अपडेटेड रखना होगा। अब एग्ज़ाम डे प्रिपरेशंस। आपका एग्ज़ाम है 13 जून को। अगर आप मॉक्स लिख रहे हो तो 12 जून सेकेंड हाफ के बाद कोई भी मॉक मत लिखना। सेकेंड हाफ के बाद आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है, आपको काम रहना है, चिल रहना है। हो सकता है कोई कॉमेडी मूवी देख लो या तो कोई इंस्पिरेशनल मूवी देख लो, जो भी आपका मूड लाइट रखे फॉर द नेक्स्ट डे, सो दैट आप नेक्स्ट जो डे है आपका 13 जून विच इज़ योर डी डे, उस दिन आप फ्रेश रहो। फ्रेश रहने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड नाइट स्लीप। एक प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप आप लो, सो दैट दूसरे दिन जब आप उठो आपको अंदर से एक फ्रेशनेस फील हो, आपका मूड अच्छा रहे, बहुत लाइट रहे, कोई भी स्ट्रेस ना हो आपको, एंड यू आर प्रीटी मच रेडी फॉर योर बिग डे। क्योंकि देखो जेवियर्स का एग्जाम एक साल में एक ही बार होने वाला है। अगर आपने इस अटेम्प्ट में अच्छा नहीं किया तो आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिपेयर योर मटेरियल्स। अब तक आपके एडमिट कार्ड आउट नहीं हुए हैं, जैसे आपके एडमिट कार्ड आउट होंगे तो सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेकर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको गो थ्रू कर लो। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है उसको गो थ्रू कर लो। आपका नाम, आपका सिग्नेचर, सारी चीज़ें, आपकी फ़ोटोग्राफ, सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लो। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, जैसे आपकी वाटर बॉटल हो गई, आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट हो गया, ये सारी चीज़ें पहले ही रेडी करके रख लो। ऐसा ना हो कि 13 जून की सुबह आप ये सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हो। ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, अराइव अर्ली। ये काफ़ी स्टूडेंट निगलेक्ट करते हैं कि अगर सेंटर उनका मुंबई में ही है तो वो सोचते हैं कि आराम से पहुंच जाएंगे, बट हो सकता है तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचो। 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करो। कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है, आप कहीं अटक सकते हो, कुछ भी हो सकता है, आप लेट भी हो सकते हो। सो यू डोंट वांट टू गेट लेट ऑन योर डी डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। जितने भी आपने अब तक प्रिपरेशन की है वो 100% है। उसको लेकर कोई भी डाउट मत रखना अपने दिल में, बिकॉज डाउट रखोगे तो डाउट विल क्रिएट अ नेगेटिविटी, और स्पेसिफिकली इन 4 दिनों में आपको बिल्कुल नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं चाहिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना काम रहोगे, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने डी डे पर। तो ये थे कुछ लास्ट मिनट टिप्स और एग्जाम डे प्रिपरेशन जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज का एक्सेस ज़रूर होना चाहिए, तो उनको आप कैसे एक्सेस करोगे? Allow me to take you to the official website of Manual Education and guide you about the resources. Alright, so just head to the official website of Manual Education. यहाँ पर Buy Online पर क्लिक करो, BBA एंट्रेंस पर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो,
फुल कोर्स को चेकआउट कर दो। तो जो मैं वीडियो लेक्चर्स हैंडआउट्स की बात कर रहा था, आपको यहाँ वाले टैब, आपको इस वाले टैब में मिल जाएगा। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलेंगे 513 वीडियो लेक्चर्स, 98 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। इफ यू गो बैक, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दिस सेक्शन कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। So you can check out English verbal, TIDS, NDC, GK, current affairs, cons, logical reasoning. If you go back, mock test you have to check out. तो अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लिखना है तो आपको सेकंड वाला टैब चेकआउट करना है। यहाँ पर मिलेगा आपको 150 मॉक टेस्ट। और अगर आप सेंट जेवियर्स का BMS प्रोग्राम लिखना चाहते हो, you have to check out this टैब। इसके अंदर मिलेंगे आपको 5 full length मॉक टेस्ट। अगर आप BMM के लिए जा रहे हो तो आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे अगेन 5 full length मॉक टेस्ट। और अगर आप BSID के लिए जा रहे हो तो अगेन यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 full length मॉक टेस्ट। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और इन सारे पॉइंटर्स को आप ध्यान में रखना, इसको इम्प्लीमेंट कर लो, आपका सेंट जेवियर्स का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा चले जाएगा। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।